हेलो एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं एक ब्रेडेड बन, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये ब्राइड के ऊपर आप इस बन को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना होगा ईयर टू ईयर पार्टीशन। और जैसा कि हम हमेशा अपने हेयर का प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने जो डमी है या जो भी क्लाइंट है उनके बालों को ब्लो ड्राई करके क्रिम्पिंग कर लेना है। यहाँ मैंने ऑलरेडी क्रिम्पिंग किया हुआ है और फिर मैंने ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लिया है। सो अभी हमें फ्रंट का फुल पफ बनाना है, इसलिए अभी हम ईयर टू ईयर पार्टीशन करेंगे। देन एक स्मॉल सेक्शन ले लेंगे जो हमें पफ के लिए रखना है। ये सिर्फ हमें गाइडलाइन के लिए लेना है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा बैक कॉमिंग नहीं करना है। तो इस तरह से हमें पीछे से एक स्मॉल सी सेक्शन ले लेंगे और जो बचे हुए बाकी के हेयर हैं उनकी हम एक पूरी पोनी बना देंगे। जितने भी हेयर हैं हमें उनको साथ के साथ डिटेंगल करना है ताकि हमारे जो हेयर स्टाइल है उसमें अच्छे से फिनिशिंग आए। तो पोनी बनाने के लिए भी हमें सारे हेयर को अच्छे से पकड़ के पहले हार्ड स्प्रे करना है चारों तरफ। देन अच्छे से कॉम्ब करके उसको अच्छे से टाई कर लेना है। मेक श्योर कि आपकी जो पोनी है वो अच्छे से टाइट होनी चाहिए। और पोनी बनाने के बाद जो बचे हुए हेयर है उनको भी अच्छे से डिटेंगल कर लेंगे। सो इस तरह के कुछ रबड़ आते हैं जिससे आप अपनी पोनी को सिक्योर कर लेंगे। मैं यहाँ पर सिंगल रबड़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप रियल हेयर पे काम कर रहे हैं तो आपको डबल रबड़ का यूज़ करना है ताकि आपकी पोनी का जो रबड़ है अगर टूट जाए तो दूसरा रबड़ से सपोर्ट करने के लिए रहे। अभी हम बाकी के हेयर को डिटेंगल कर लेंगे। अब जो हमारा पफ का हमने सी सेक्शन लिया है उसे लेंगे, उस पर शाइन स्प्रे करके उसको पहले जो बेबी हेयर्स हैं उनको क्लीन कर लेंगे। देन एक पतला सा सेक्शन लेंगे और उसमें बैक कॉमिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें बैक कॉमिंग बहुत ऊपर तक नहीं लेनी है। तो अच्छे से बैक कॉमिंग करने के बाद हमें इसमें हार्ड स्प्रे करना है, थोड़ा सा उसको अच्छे से स्प्रेड करके एक शेप दे देना है। फिर से हम एक और पार्टीशन लेंगे। देन उसमें भी हमें अच्छे से बैक कॉम करना है। बैक कॉम हमें 90 डिग्री पर रख कर ही करना है हेयर को। और इस तरह से अच्छे से बैक कॉम कीजिए। मैं आपको थोड़ा ऊपर से दिखाती हूँ। फिर हार्ड स्प्रे करना है इस तरह से एंड उसको भी अच्छे से आप स्प्रेड कर लेंगे। तो जब आप स्प्रेड कर रहे हो गाइस तो उसके जो हेयर है एक राउंड शेप में आने चाहिए। जो आपके हेड शेप है उसी शेप में आपको उसे स्प्रेड करना है। सो अभी अगर आपके जो क्लाइंट है उसके हेयर अगर पतले हैं तो इसमें हम फाइबर भी ऐड कर सकते हैं। तो फाइबर इस तरह का फाइबर होता है जो आपके हेयर कटिंग के हेयर होते हैं या फिर इस तरह से जो आर्टिफिशियल हेयर आते हैं उनको कट करके भी हम इस तरह का फाइबर क्रिएट कर सकते हैं। सो वो आपको बीच में इस तरह से डालना है और जो हमारी इनविजिबल यू पिन्स होती हैं उसके थ्रू इसको अच्छे से जो बैक कॉम किए हुए हेयर है उनमें हमें फिक्स कर देना है। इससे क्या होगा गाइस, इससे जो आपके हेयर अगर आपके स्कैल्प में मतलब आपके जो क्लाइंट है उनके स्कैल्प में हेयर कम है तो उनकी जो अगर डेंसिटी कम है तो उनको एक अच्छा सा बाउंस मिल जाएगा। तो ये देखो इस तरह से एक बाउंसी लुक आ गया है। अभी मेरी डमी के हेयर थोड़े लाइट कलर के हैं तो इसमें ब्लैक कलर का जो हमने फाइबर ऐड किया वो दिख के आ रहा है। अदरवाइज़ जो हम अगर रियल हेयर पे वर्क करते हैं तो उसमें इस तरह से फाइबर विजिबल नहीं होगा। अब अगर उनके हेयर बहुत ज़्यादा थिन है तो आप हर लेयर में इस तरह से फाइबर ऐड कर सकते हो, बट मैंने आपको जस्ट सिखाने के लिए एक जगह पर उसको लगा के दिखाया। मेरी डमी के हेयर काफ़ी ज़्यादा हैवी है तो मैं उसमें हर जगह पर फाइबर ऐड नहीं करूँगी, बट ये एक तरीका है कि आप इस तरह से फाइबर ऐड करके भी अपने हेयर स्टाइल को और अच्छा बना सकते हैं और उसे बाउंस क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो हेयर है, ये जो बन है, ये हम उन लोगों पर बना सकते हैं जिनका फेस छोटा होता है और अगर उन्हें अपना फेस थोड़ा सा हाइटेड दिखाना है यानी कि ओवल शेप में दिखाना है तो फिर आप ये बन में थोड़ा सा और हाइट क्रिएट करके इससे अपने जो फेस को ओवल दिखा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ज़्यादा हाइट क्रिएट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो डमी है उनका जो फेस का शेप है वो ऑलरेडी ओवल है। तो अगर हम इसे बहुत ज़्यादा हाइट देंगे तो जो फेस है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो अभी जैसे जो फ्रंट के हेयर है उनको हम 180 डिग्री पर रख के ही बैक कॉम करेंगे और बैक कॉम हमें सिर्फ रूट्स में करनी है। तो रूट्स में करने के बाद हमें बैक कॉम के ऊपर अच्छे से स्प्रे करना है। देन उसको अच्छे से पीछे लेके जाना है। देखो आप अभी की फ्रंट में हमें अच्छा सा बाउंस मिलता जा रहा है। तो ये मैं बहुत कम बैक कॉम कर रही हूँ इसलिए हमें हल्का बाउंस मिल रहा है। अगर हम ज़्यादा बैक कॉम करेंगे तो हमें बाउंस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। इस तरह से जो बीच का जो हमारा हेड शेप के अकॉर्डिंग जो भी पार्टीशन आता है उसको अच्छे से बैक कॉम करना है
एंड मेक श्योर कि जो हमारी बैक कॉम्बिंग है वो फ्रंट से विजिबल ना हो, नहीं तो हमारी जो फिनिशिंग है वो दिख के नहीं आएगी, हमारी जो बैक कॉम्ब है वो अलग से नज़र आएगी। तो इस तरह से हमें सारे हेयर को पीछे ले लेना है और अच्छे से पिन अप कर लेना है। पिन करने का स्टाइल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी पिन करना है। सो अभी आप देखो कि जो हमारा पफ है वो बिल्कुल हमारी पोनी तक आ गया है, बीच में उसमें कोई भी गैप नहीं आया। जो बहुत से लोग क्या करते हैं कि पफ़ को थोड़ा ऊपर तक बनाते हैं, जिससे हमारी पोनी और पफ़ के बीच में काफ़ी गैप आ जाता है, तो उसे फिल करने के लिए हमें बहुत कुछ एसेसरीज़ का यूज़ करना पड़ता है। तो अभी जो हमारा पफ़ है वो बन के रेडी हो गया है। तो अभी हमारे जो बचे हुए बाल हैं उसमें हम इस तरह से डच ब्रेड बना लेंगे। तो जितने भी, अगर आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं तो आप उसमें उतनी ही ज़्यादा ब्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके हेयर पतले हैं तो आप कम ब्रेड बनाएं। तो इस तरह से हम ब्रेड बना लेंगे। अगर आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा थिन है तो ब्रेड बनाने के बाद आप उन्हें थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड भी कर लीजिए, ताकि उनका थोड़ा सा थिक लुक लगे, हैवी लुक लगे। सो ये हमारी ब्रेड्स बनके रेडी हो गई हैं। अब हमें इसे, जो हमारी पिन्स लगी हैं उसके चारों तरफ करके अच्छे से इस तरह से एक जूड़ा बना देना है। जो भी शेप आपको क्रिएट करना है आप उन ब्रेड्स के साथ इस तरह से एक शेप क्रिएट कर लेंगे और यू पिन की हेल्प से अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट भी आप अपनी ड्रेस के हिसाब से, अपनी जो भी स्टाइल है उसके हिसाब से कर सकते हो। मेरे पास अभी यही डेकोरेशन के जो ब्रोच है वो अवेलेबल थे, तो मैं इसी से आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको यू पिन की हेल्प से अच्छे से जो भी आपके ब्रोच है वो आपको लगा लेने हैं। सो ये हमारा जो जूड़ा है वो बनके रेडी हो गया। आई होप आप लोगों को ये जूड़ा काफ़ी ज़्यादा इजी लगा होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मांग टीका भी लगाना है तो इस तरह से आप मांग टीका भी ऐड कर सकते हो। सो अगर आप मांग टीका लगाना भूल गए हो तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक थ्रेड लेना है। थ्रेड से अपने जो मांग टीका के हुक में उसको अच्छे से लॉक करके देन इसको इस तरह से अच्छे से फिक्स कर देना है। अभी मेरी जो क्लाइंट है उनका जो ये मांग टीका है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, तो इसको मैं ऊपर से ले रही हूँ। अगर पतली चेन है तो आप नीडल की हेल्प से उसको, जो अपना पफ बनाया उसके अंदर से भी उसे फिक्स कर सकते हो। इस तरह से मैंने उसको फिक्स कर दिया और आप देखो अभी ये हमारा जो धागा है वो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको मांग टीका भी फिक्स कर देना है। सो आई होप गाइस मेरा ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।